and after that PDCP, I'm a clinical psychologist, PGDC, सर ने PGDC किया हुआ है, सो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। और साथ में आज एक वर्कशॉप मैंने एनसीसी के कैडेट्स की भी ली थी, सो इट्स अ 2 hours वर्कशॉप एंड रिलेटेड था बैड टच एंड गुड टच सेक्सुअल डिसऑर्डर से रिलेटेड। So we have to be start disorder of content of thought. Hello. So I start. Okay, Bharti. Got it. So first of all, what is delusion? यहाँ पर ना disorder of content of thought में delusions की बात करते हैं। Delusions क्या होता है? Anyone tell me what is delusion? Hello. Okay, I have to carry on further. सो इट इज अ फॉल्स बिलीफ। जब आपको ना एक फॉल्स बिलीफ होता है, ओके, थैंक यू सुरभि। एंड ये जैसे लाइक लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ तो घट रहा है। देयर इज अ टू काइंड्स ऑफ डिल्यूजन, वन इज योर प्राइमरी डिल्यूजन, सेकेंड इज योर सेकेंडरी डिल्यूजन। ओके, थोड़ा नेटवर्क इश्यू है, दैट्स द रीजन कि वो स्विच ऑन कैमरा नहीं हो, बार बार जा रहा है। सो पहले प्राइमरी डिल्यूजन्स आता है। प्राइमरी डिल्यूजन्स में आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज बिना किसी को बताए, लाइक आपको ऐसा लगता है, सडन डिल्यूजन्स आते हैं आपको कि किसी ने हमारे ऊपर किसी शक्ति का प्रभाव कर रखा है। डिल्यूजन ऑफ परसेप्शन जिसको बोलते हैं। लाइक कुछ पेशेंट क्या होते हैं इसमें, कुछ पेशेंट को ऐसा लगता है कि आज मैं पूजा नहीं करूंगी तो कुछ अशुभ हो जाएगा, या मैं नहाऊंगी नहीं तो कुछ अशुभ घट जाएगा। गॉट इट। उसमें इंसान को ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, उसने मिथ्स बना ली होती है अपने अंदर, एक ब्रह्म शक्ति जिसको बोला जाता है, डिल्यूजन्स को इन द हिंदी टर्म। उसने पूरा ऐसे करके अपने आप को बना रखा होता है कि नहीं नहीं, अगर रास्ते में से बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो आज तो मेरी नौकरी लगेगी ही नहीं। जैसे कोई इंसान ना जॉब के लिए जाता है एंड उसका रास्ता कट गया तो वो बोलेगा कि नहीं नहीं, आज तो सब चीज अशुभ ही होना है। तो दैट इज योर प्राइमरी डिल्यूजन्स। एंड इसमें क्या होता है, पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसको ऐसे अनुभव होते हैं कि अंदर से उसको ऐसा लगता है कि नहीं, मैंने ये काम जो मैंने बोला है वो सही है, दूसरा जो पर्सन बोल रहा है वो चीज गलत है। आप कितना भी रोकने की कोशिश करोगे ना ऐसे पेशेंट्स को या क्लाइंट्स को, वो रुकते नहीं है। आपने देखा होगा कुछ पेशेंट ना पूरी रात रात हो जाती है, उनको पूजा करते रहते हैं। सो सेकंड में आता है आपका सेकेंडरी डिल्यूजन। सेकेंडरी डिल्यूजन में क्या होता है, इसमें ना ऐसी पेशेंट को ब्रह्म शक्ति होती है जिसको मॉर्बिड कंडीशंस बोला जाता है, उत्पन्न हो जाती है कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि ये उससे उसमें क्या था आपको, प्राइमरी डिल्यूजन्स में, प्राइमरी डिल्यूजन की लाइक कोई तो ब्रह्म शक्ति है जिसने मेरे को कंट्रोल कर रखा है, ठीक है। लेकिन इसमें ना देयर इज अ लॉट ऑफ डिल्यूजन्स इन सेकेंडरी डिल्यूजन। तो वी हैव टू डिस्कस अबाउट द डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन अ डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, इसमें एक विशेष व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसको अविश्वास होने लगता है कि जैसे परसिक्यूशन क्या हुआ कि आप दोनों, हम लोग बात कर रहे हैं इधर बैठकर, तो आगे वाले को लगेगा कि मेरे बारे में ही बात हो रही है और किसी के बारे में बात नहीं हो रही है, ये लोग मेरे बारे में ना षड्यंत्र रच रहे हैं। ये सारी चीजें मोस्टली ना डिल्यूजन्स वाले फैक्टर यू हैव टू सी, यू विल बी सी ना psychotic patient, because psychotic means not touch with the reality. If the person have a hallucination and delusion, then we have to be diagnosed to the psychotic concept कि ना इसको psychotic है, क्योंकि न्यूरोटिक पेशेंट्स को ऐसा कुछ नहीं होता है जैसा साइकोटिक को होता है। साइकोटिक में नॉट टच विद द रियलिटी वाला सीन आ जाता है कि मेरे साथ उसको खाना खाने का नहीं पता होगा कि कब खाना खाना है, उसको हाइजीनिक नहीं पता होगा, लाइक अपने आप को मेंटेन कैसे करना है। ओके। और न्यूरोटिक पर्सन को तो लाइक एंगर इश्यूज होते हैं, ओवर थिंकिंग होती है, बट उनको रियलिटी पता होती है कि हाँ, उनको अपना सेल्फ हाइजीन मालूम है कि कैसे रहना है कैसा नहीं रहना है।
बट इन अ न्यूरोटिक कंडीशन, इन अ डिल्यूजन, कि उनको फॉल्स बिलीफ रहते हैं, हमेशा ही कुछ ना कुछ गलती उनके दिमाग में चलता रहता है। ओके, सो परसिक्यूशन, मोस्टली पेशेंट्स को परसिक्यूशन डिल्यूजन्स होते हैं बिकॉज षड्यंत्र वाला। और इसमें पेशेंट को ऐसा भी लगता है कि मेरे को कोई पर्सन नुकसान पहुंचाना चाहता है। नुकसान ऐसे कि जैसे पेशेंट है, आप इसमें सब्सटेंस अब्यूज का केस ले सकते हो। सब्सटेंस अब्यूज में क्या होता है, जब इंसान ना ड्रिंक करने लगता है, मोस्ट अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है या चरस वट एवर, ठीक है, ड्रग्स को इनहेल कर रहा है, तो लाइक उसमें क्या होता है कि वो मनगढ़ंत कहानी बनाना शुरू कर देता है। तो कि मैं इसलिए पीता हूँ क्योंकि ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। ये हो गया आपका डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन। यहाँ पर एक केस में बता सकती हूँ आपको। आई सो वन केस, लॉट ऑफ केस आई हैड सीन, बट वी हैव टू डिस्कस द साइकोटिक वाला। तो ना देयर इज अ वन लेडी, सो उसका क्या था, पेशेंट को ऐसा लगता था, पहले तो मेरे को उसने उसको पूरे, आप जब ICD-10 देखोगे तो देन ICD-10 में आप डायग्नोज के लिए क्राइटेरिया सेट होते हैं कि इतनी 2 या 3 सिम्टम इसमें मिलने ही चाहिए, चीफ कंप्लेंट्स उसकी होनी ही चाहिए। उस पेशेंट को ऐसा था कि वो बोलती थी, पहले बोलती है कि मेरे घर में मुझे ऐसा लगता है कोई ना मेरे ऊपर जादू टोना कर दिया है, और ये जो मेरे घर वाले हैं ना, मेरे को ना खत्म करना चाहते हैं, और मैं इन पे ना यकीन नहीं करती हूँ, ये मेरे को खाने में कुछ मिला दिए तो, ऐसे ऐसे करके वो मनगढ़ंत कहानी देती थी सामने। तो ये हो गया आपका परसिक्यूटर ऑफ डिल्यूजन। सो वी हैव टू कम फॉर द डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडोसिटी। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडोसिटी मीन्स लाइक, तो इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसको ऐसा लगता है, Ma'am, your voice is not coming. ओके, सो पेशेंट को ऐसा लगता, नाउ इट्स ओके, हेलो, Yes, ma'am, got it. okay, fine, okay. So earlier you got it now, delusion of persecution, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन सुनाई दिया था आप लोगों को? ओके फाइन भारती, थैंक यू। So there is okay, delusion of persecution, actually one message came कि now you have to repeat again, so I am repeating again. Delusion of persecution means कि like आपको पेशेंट को ऐसा लगता है कि मेरे खिलाफ है लोग, ओके, ऑल पीपल आर अगेंस्ट टू मी, मुझे मारना चाहते हैं, कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं और मेरे को ये कैसे भी करके मार देंगे और मेरी प्रॉपर्टी हड़प लेंगे, इस टाइप के उसको थॉट्स आना, फॉल्स बिलीफ जिसको बोला जाता है। ऑलरेडी यू गेव द आंसर व्हाट इज द डिल्यूजन। सो लाइक वैसे करके उसको आने स्टार्ट हो जाते हैं थॉट्स। So like we have to come to the delusion of grandiosity. Delusion of grandiosity means in the Hindi language महानता, भ्रम शक्ति। Like इसमें क्या लगता है कि patient feel that कि I am a powerful, I can do anything else. Means अपनी ability से बाहर चला जाता है person। उसको ऐसा लगता है I am a god, I can do anything else, कि मैं तो यहाँ से बैठे बैठे ना बारिश कर दूंगा, और यहाँ से बैठे बैठे ना जो भी आपको चाहिए वो मैं कर सकता हूँ, मतलब कि अपने आप को वो स्पेशल फील करवाता है लाइक अ गॉड। इसमें पेशेंट, आई गिव द आई वांट टू गिव अ वन एग्जांपल। आई हैड अ वन पेशेंट, शी ऑलवेज सेड कि मैम, शी वाज कि मैम आप मेरे को बताइए आपको क्या चाहिए। आई वाज लाइक कुछ नहीं चाहिए, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? सो शी सेड नहीं नहीं मैम, आप मेरे को अपनी ना इच्छा बताओ, अभी मैं ना बादलों में जाऊंगी, आपके लिए ना जो आपको चाहिए वो बताओ, बादलों में जाऊंगी, बादलों से बात करके आऊंगी, फिर उसके बाद मंदिर में जाऊंगी, फिर मस्जिद में जाऊंगी, बिकॉज शी हैड अ टू रिलीजियस, शी गॉट मैरिड विद अ मुस्लिम गाय। सो फिर उसके बाद लाइक
उसी से आपको पता चलेगा शी हैव अ साइकोटिक सिम्टम्स, उसको साइकोटिक सिम्टम्स है, क्योंकि जो चीज आपके नेटवर्क प्रॉब्लम जरा सा आपने देखा होगा कभी क्या होता है, इंसान ना ऐसे करके चैलेंजेस देता है कि नहीं मैं मेरे अंदर तो ना शक्ति है, बट इन अ रियलिटी वे से वो चीजें नहीं होती हैं। सो वी हैव टू कम टू द डिल्यूजन ऑफ इन्फिनिटी। डिल्यूजन ऑफ इन्फिनिटी मीन्स विश्वासघात। जब आपके साथ कोई विश्वासघात, अविश्वास जिसको बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि पेशेंट को ऐसा लगता है, पेशेंट फील कि सब लोग मुझे धोखा दे रहे हैं, कोई मेरे साथ नहीं है, और वो ठोस सबूत भी नहीं होते तब भी ना उनको मानता है कि नहीं 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 नहीं, सारे मेरे खिलाफ है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ऐसी ऐसी मनगढ़ंत कहानी बनाएगा पेशेंट कि लाइक सपोज करो, एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। आपके पास पेशेंट आया, ओके, पेशेंट बोलता है कि मैडम आपको पता है मेरे घर पे क्या होता है। पेशेंट कहानी सुनाना शुरू करे। ऐसे जो पेशेंट होता है ना, वो सर्कमस्टेंशियलिटी वाला बहुत काम करते हैं, वो डायरेक्ट वे से आपको बताएंगे नहीं कुछ भी, घुमा फिरा के फिर मुद्दे पर आएंगे। ओके, सो फिर उसके बाद मैम मेरे घर वाले तो ना, मेरे को ना ऐसा लगता है कि सारे ना धोखा दे रहे हैं, मेरी लवर जो थी ना वो मेरे को छोड़ के चली गई थी, उसने भी धोखा दे दिया था, सब ना ऐसे ही करते हैं मेरे साथ। और आपको पता है कि इस टाइप से ना मेरे को ना ये पागल करना चाहते हैं। मतलब कि इतने फॉल्स बिलीव बोलेगा पेशेंट कि आप सुन के भी ना आपको लगेगा कि ये कौन सी दुनिया की बात कर रहा है पेशेंट। सो दैट इज कॉल्ड ये डिल्यूजन ऑफ इन्फिनिटी, जिसमें पेशेंट को हमेशा अविश्वास रखता है, लाइक ट्रस्ट वर्दी नहीं होता है। सो मिसट्रस्ट वाला इश्यूज काफी ज्यादा होता है इसमें। एंड फोर्थ वन इज योर निहिलिस्टिक डिल्यूजन। निहिलिस्टिक डिल्यूजन में क्या होता है, पेशेंट को ऐसा लगता है कि सब कुछ मैं ही हूँ, लाइक सब कुछ ऐसा है कि उसको एक्सपीरियंस ना रॉन्ग वे का होता है, कि आसपास वाले जो लोग हैं सब इसमें जिसको इन द हिंदी लैंग्वेज वी हैव टू कॉल दैट शून्यता, काइंड ऑफ शून्यता भ्रम शक्ति। उसको आसपास के लोगों से कोई लगाव नहीं होता है, स्वयं के जीवन से का कोई अनुभव नहीं रहता है इसमें निहिलिस्टिक डिल्यूजन्स में। सब कुछ ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, जिसको बोलते हैं इन द हिंदी लैंग्वेज मृत सा प्रतीत होता है। इट्स अ वेरी टिपिकल वर्ड। ओके, तो लाइक उसको ऐसा लगता है कि अब तो दुनिया में कुछ है ही नहीं, सब बेकार है। आसपास के लोगों से बात करना, आसपास का कोई वो आसपास के जीवन को कोई अनुभव ही नहीं कर पाता है। जैसे आपके पास साइकोटिक डिल्यूजन वाला पेशेंट आएगा, तो उसको उससे जब आप ना इन एमएससी यू आस्क द क्वेश्चंस ना कि आपकी चोट लगी तो आप क्या करोगे, या लाइक इन वो सोशल जजमेंट में आपने क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पर आग लग गई तो आप क्या करोगे, तो वो रिस्पॉन्स नहीं देगा, क्योंकि वो पेशेंट बोलेगा आग लग गई तो लग गई, मैं क्या करूंगा। और एक जो न्यूरोटिक थोड़ा सा उसके अंदर माइंड होगा, लाइक डिल्यूजन वाले सिम्टम्स नहीं होंगे, वो बोलेगा मैं आग को बचाने की कोशिश करूंगा, अपने आप को बचाऊंगा और दूसरे लोगों को भी बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। बट निहिलिस्टिक वाले में क्या हुआ, निहिलिस्टिक डिल्यूजन्स में लाइक वो उसको बिकॉज उसको एटमोस्फेयर से, अपनी सोसाइटी से बॉदरिंग ही नहीं है कुछ भी, तो वो जस्ट लाइक अ जीरो काइंड ऑफ अवेयरनेस ऑफ सोसाइटी, अवेयरनेस ऑफ द पीपल। और जैसे आपने एमएससी में ये भी पूछते हो कि आप अपने आसपास के बारे में बताइए, आपके आसपास के सराउंडिंग वाला जो होता है उसके अंदर क्वेश्चन कि आप किस जगह पे रहते हो। इफ द पर्सन गिव द आंसर कि हम like for example I did from एमिटी ना, so for example उसने बोला है कि हम ये वाली जगह का नाम ना पंचगांव है, तो मीन्स उसको थोड़ा टच विद द रियलिटी है, टच विद द सराउंडिंग है। अगर नहीं है तो वो सारी इंडिकेट आपको डिल्यूजन्स की तरफ कर रही है, वो भी कौन से डिल्यूजन की तरफ, निहिलिस्टिक डिल्यूजन की तरफ, वो भी सेकेंडरी डिल्यूजन। इन अ प्राइमरी डिल्यूजन वी ऑलरेडी डिस्कस, उसमें सिर्फ एक ही डिल्यूजन होता है,
और सेकेंड डिल्यूजन में देर इज अ लॉट ऑफ डिल्यूजन, सो आर वी आर डिस्कसिंग. सो वी आर कमिंग टू द डिल्यूजन ऑफ इल हेल्थ. इसमें पेशेंट को ऐसा लगता है कि इन अ हिंदी टर्म वी हैव टू से दैट अस्वस्थता, भ्रम शक्ति. पेशेंट को ऐसा लगता है मुझे ना बहुत बड़ी बीमारी हो गई है. ओके, आई एम डायग्नोज विद अ हार्ट अटैक और मेरे को किडनी में प्रॉब्लम है, सम लाइक दैट. और उसकी ना वो सबूत देने की कोशिश करता है. सबूत होंगे भी नहीं तब भी उसकी ना सप्रेस करेगा, नहीं नहीं मुझे तो ये बीमारी हो गई है और मैं ठीक नहीं हो सकता, मुझे लगता है मेरा तो टाइम आ गया है. कि जैसे किसी को फॉर एग्जांपल एक बोलते हैं ना मेरे को तो दिमाग में ना कीड़ा सा चल रहा है, ठीक है, और ये कभी ठीक नहीं होने वाला, ऑपरेशन भी करवाओगे ना तब भी मैं ठीक नहीं होऊंगा. बिकॉज उसको ऐसा कुछ नहीं होता, सीटी स्कैन में कुछ नहीं आता, एंड इवन योर एमआरआई भी जब करवाओगी व्हेन यू विल गो फॉर दैट, पेशेंट को कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी उसका रिपोर्ट्स में जीरो, कि कोई डायग्नोज नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ इश्यूज नहीं है, बट वो मनगढ़ंत कहानी उसने माइंड में बना ली होती है कि बस मेरे को तो ये प्रॉब्लम है. इवन आई हैव टू गिव यू वन एग्जांपल. आई हैव वन फ्रेंड हु इज इन सफदरजंग. ओके, तो लाइक उसने उस डॉक्टर, ही इज अ स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट. सो ही सेड कि एक पेशेंट मेरे पास आया था, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, पर उसने माइंड में ना जैसा आप माइंड में सोचते हो, लाइक उसने ऐसा सोच लिया था, उसको लाइक सारे हमने टेस्ट करवाए, सब में रिपोर्ट नॉर्मल आई, बट ही सेड मेरे पेट के अंदर कुछ है, मेरे को लगता है कि जब तक मेरा ऑपरेशन नहीं होगा जब तक मैं ठीक नहीं होगा. एंड इवन जब उसका सर्जरी किया उसके पेट में कुछ नहीं था, नथिंग, बट उसको सेटिस्फेक्शन के लिए उसकी सर्जरी करनी पड़ी, क्योंकि उसने माइंड में ऑलरेडी अप्रोच बना रखी थी. So that is called your delusion of ill health. So there is next is your delusion of guilt. Sometimes patient feel guilty feeling कि मुझसे तो कुछ पाप हो गया, मैंने कुछ पाप की इस वजह से. डिल्यूजन ऑफ गिल्ट फीलिंग, गिल्ट वाला यू हैव टू सी, यू विल बी सी ना, जो ओल्ड एज वाले होते हैं उनमें काफी ज्यादा आप देखोगे पेशेंट्स में, उनको ये लगता है कि मैंने पुराने जमाने में ना कुछ ना पाप किए होंगे, इस वजह से ना मुझे ये सारी चीजें डील करनी पड़ रही है, ये मेरे पुराने कर्मों का फल है जो मैं इस एनजीओ में पढ़ा हूँ या इस हॉस्पिटल में पढ़ा हूँ. और उस चीज को ओवरकम करते हैं, लाइक ओवरकम लाइक कॉपिंग वे से डिल्यूजन ऑफ गिल्ट का वो सहारा ले लेते हैं. और फिर उसके बाद बोलेंगे उनसे पूछो कि डिल्यूजन आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको इस बात का गिल्ट क्यों है. जैसे किसी के पेरेंट्स ना बच्चे को छोड़ के चले जाते हैं या बच्चे पेरेंट्स को छोड़ के चले जाते हैं एनजीओस में, फिर उनसे बात करोगी तो वो बोलते हैं कि मैडम आपको पता है ये बच्चे हमें जो छोड़ के गए हैं, हमारी प्रॉपर्टी ले ली, सब कुछ ले लिया, और ये जो हम यहाँ पर बैठे हुए, ये इसलिए बैठे हुए हैं बिकॉज हमारे पुराने जन्म में हमने बुरे कर्म किए होंगे, वो कर्म से उसको इंडिकेट करना शुरू कर देते हैं, हमारे कुछ पाप रहे होंगे इसलिए हम यहाँ पर पड़े हुए हैं. और उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछोगे ना आप, केस हिस्ट्री में हमेशा वो कर्मों का ही काम करना, कर्म 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 हमारे पापों का ही है, ये है वो है. ये आपको 50s वाले में मिलेगा, 45 एंड अबव वाले लोग जो होते हैं 50s वाले, वो मोस्टली यही बात कहते हैं. और 60 जब आप 55 से 60 65 उनका यही चीज चलता है. एंड आप उनसे पूछोगे आपने अपने लिए क्या किया, बोलेंगे कि हमने तो सारा चीज बच्चों के लिए किया और बच्चों ने हमें घर से निकाल दिया, फिर बाद में उस चीज को इंडिकेट करते हैं कि हमने भी अपने माँ बाप के साथ किया था, सास ससुर के साथ किया था, तो इस वजह से उस चीज का हमें पाप मिल रहा है. तो दैट इज योर डिल्यूजन ऑफ गिल्ट. वो सिर्फ डिल्यूजन में है, फॉल्स बिलीफ में है और कुछ नहीं है. फिर आपका आता है डिल्यूजन ऑफ लव. डिल्यूजन ऑफ लव में आई हैड सीन द केसेस डिल्यूजन ऑफ लव. एक पेशेंट थी एंड शी ऑलवेज सेड मुझे ना राजीव गांधी से प्यार है, ये राजीव गांधी ना मेरे
उसमें आते हैं। लाइक मेरे ना सपनों में नहीं, मैं उनसे प्यार करती हूँ और वो मेरे से मिलने के लिए आते हैं। मैं उनकी वाइफ हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, एक लंदन में रहता है, एक उसमें रहता है। वो उस चीज को इंडिकेट करती थी। लाइक जो हीरो हीरोइंस होते हैं, आपने देखा ही होगा, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे तो इस हीरो से प्यार है, वो हीरो ना मुझे प्यार करता है। उनको फॉल्स बिलीफ में जीते हैं वो लोग। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि नॉट टच विद दे आर साइकोटिक पेशेंट्स, दे डोंट हैव अ टच विद द रियलिटी। सो ऑलरेडी वी डिस्कस्ड साइकोटिक एंड न्यूरोटिक कंसेप्ट। सो उसमें पेशेंट को हमेशा ऐसे, इवन शी ऑल्सो टोल्ड कि ना मुझे ना, मैंने ना अभी ना उनसे ना मैं ना बात करके आई हूँ, आपको बात करनी है ना तो बताओ, इस टाइप से। ऐसे तो उसका इतना चेंज होता था। इवन हमारे सुपरवाइजर्स भी जो थे एंड साइकेट्रिस्ट ऑल्सो, साइकेट्रिस्ट के सामने सेम लाइन शी रिपीट, सेम लाइक रुमिनेशन ऑफ थॉट वाला वो कंटेंट यूज करती थी। एंड वी वर लाइक, हमें फिर से भेजा जाता था लाइक 1 वीक के बाद यू हैव टू टेक अ फॉलो अप ऑफ दिस पेशेंट। एंड हम फिर भी चाहते थे, वो उसका वही वाला सिनारियो रहता था, लव डिल्यूजन, डिल्यूजन ऑफ लव वाला। ओके, आई थिंक दैट इज ए क्लियर टू यू। सो डिल्यूजन ऑफ प्रेफरेंस, डिल्यूजन ऑफ प्रेफरेंस मीन्स कुछ लोगों को ना, नॉर्मल न्यूरोटिक पेशेंट्स आल्सो गिव द एग्जाम, वी टेक द एग्जांपल। उन लोगों को क्या लगता है, जस्ट जस्ट 1 मिनट ना होल्ड। Hello. Yeah, continue. Yeah, I'm continuing. Actually, just a one call came to me. Sorry for the disturbance. So we are coming to the delusion of preferences. Delusion of preferences in the means कि when the patient said कि like patient को ऐसा लगता है, मेरे तो बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट है। कांटेक्ट एज इन कि आई नो द डीएम, आई नो द प्राइम मिनिस्टर। हेलो। सो was patient, hello sir. So he knows in, hello, I'm audible. Yes, audible, Hello. audible, ma'am. Audible, Oh, ma'am. good evening sir. Good evening, ma'am. Good evening. So sir, we are discussing about the disorder of content of thought. Hmm. Okay. So we are discussing about the delusions. So we are coming from the delusion of references here. So delusion of references means already I told you that a patient को ऐसा लगता है कि मेरे मैं बड़े बड़े लोगों को जानता हूँ। एंड न्यूरोटिक पेशेंट्स भी ऐसे बोलते हैं कि मैं तो इस सीएमओ को जानता हूँ, काम बन जाएगा, बड़ी बड़ी फैक्ट है वो लोग। और साइकोटिक तो इतनी ज्यादा फैक्ट है कि उनको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, मैं तो पूरे ब्रह्मांड की मुझे नॉलेज है, आप बस एक काम बोलो और मैं करके दिखाता हूँ। इस टाइप से डिल्यूजन ऑफ प्रेफरेंसेस में होता है। एंड डिल्यूजन ऑफ पॉवर्टी, इन पर्सन फील दैट कि मैं तो गरीब हूँ, उसके पास कुछ भी होगा ना वो फिर भी ना हमेशा अपने आप को इंडिकेट ऐसे ही करते रहेगा कि लाइक मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास जो भी होती है सब चीजें छिन जाएंगी। लाइक उसके पास सब कुछ है, ही और शी हैव अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी एवरीथिंग, लेकिन अपने आप को हर जगह वो इंडिकेट पॉवर्टी से ही करेगा, नहीं नहीं मेरे पास कुछ नहीं है, आज जो चीजें हैं वो छिन जाएंगी, उसके पास कुछ नहीं बचेगा। इस टाइप से वो इंडिकेट करता रहता है डिल्यूजन ऑफ पॉवर्टी में पेशेंट। That is your concept of disorder of content thought। और आइडियाज में आपको आइडियाज ऑफ परसिक्यूशन हो सकते हैं, ऑलरेडी वी डिस्कस्ड एवरीथिंग। सो आइडियाज ऑफ होपलेसनेस वाला टॉपिक हो सकता है आपको, आइडिया ऑफ हेल्पलेसनेस, आइडिया ऑफ वर्थलेसनेस, ये सारी चीजें आपको फील होंगी डिल्यूजन वाले पेशेंट के अंदर।
और मेन चीज होता है कि उसको पेशेंट को ऐसा भी फोबियाज वाला भी डर लगता है कि उसको एग्रोफोबिया होता है, सोशल फोबिया होता है, हाइड्रोफोबिया होता है, पैथोफोबिया होता है. तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन अ डिल्यूजन कंटेंट, थॉट ऑफ कंटेंट डिल्यूजन पार्ट. So we are coming for the disorder of form thought. नेग्लोजम क्या होता है? नेग्लोजम मीन्स नए नए शब्दों को यूज करना. आई ऑलरेडी टोल्ड कि ना कुछ पेशेंट ना जो साइकोटिक होते हैं, आपको ने वो कभी वर्ड सुने ही नहीं होंगे. वो इस टाइप के वर्ड फॉर्मेशन करेगा अपनी डेली लाइफ में. आपको जब ना कहानी बताएगा अपनी, तो उसका ना मीनिंग भी नहीं पता चलेगा ये क्या शब्द है. ओके. तो ये हो गया आपका नेग्लोजम. एंड सेकंड वन इज वर्ड सैलेड. वर्ड सैलेड में ऐसे फॉर्म कर इतनी स्पीडली पेशेंट बोलेगा, इतनी स्पीडली बोलेगा कि आप समझ नहीं पाओगे उसकी लैंग्वेज कि उसने बोला क्या है. एंड थर्ड वन इज योर वेब्रिकेशन. वेब्रिकेशन मीन्स आपको उसका अर्थ ही नहीं पता चलेगा और उसी वर्ड को वो रिपीट करेगा, दोहराता रहेगा. And losing of association. Losing of association means आपको उस थॉट के बारे में कुछ नहीं पता चलेगा. वो दूसरा जो विचार होगा ना, पहले विचार से बिल्कुल अलग होगा. तो दैट इज योर लूजिंग ऑफ एसोसिएशन. डिलेटमेंट मीन्स दूसरा विचार पहले कुछ होता थॉट और उससे असंबंधित होगा, मीन्स कनेक्टिविटी नहीं होगा. दैट इज योर डिसऑर्डर ऑफ थॉट, डिसऑर्डर ऑफ फॉर्म ऑफ थॉट. किस टाइप के साइकोटिक पेशेंट के थॉट होते हैं. एंड इवन जब आप ना साइको, ये जस्ट दैट इज अ वेरी शॉर्ट टॉपिक, कंटेंट ऑफ थॉट वाला. सो हेलुसिनेशंस अलग होते, डिल्यूजन्स अलग होते. दोनों को कभी भी कंबाइन मत करना व्हेन यू आर टेकिंग द केस हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट. जब भी आप पेशेंट को देखते हैं. एंड प्रैक्टिकली मैं आपको बताती हूँ, ये तो जस्ट ओनली थ्योरेटिकल पार्ट हो गया. जब आप पेशेंट को देखते हैं तो लाइक उस टाइम पे ना एक तो आपको पेशेंस जरूर रखना है. पेशेंट एंड पेशेंस दोनों आपको पता होना चाहिए किस टाइप से आप डील कर रहे हो. क्योंकि साइकोटिक पेशेंट्स में when we will go for the schizophrenia, क्योंकि ये सारी symptoms schizophrenia के delusions and hallucination when we both have a some like a grandiosity वाला है या catatonia है उसको. ये तो लाइक दोनों मिक्स करके हम डायग्नोज पे बाद में पहुंचते हैं. हेलुसिनेशंस होने चाहिए, जैसे ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो गया, विजुअल हेलुसिनेशंस हो गया. गॉट इट. एंड योर if you get a one delusion, like a poverty delusion है, love delusion है, then you come to the diagnosis of the schizophrenia. अगर उसको शक की बीमारी है तो that is your paranoid schizophrenia, क्योंकि पैरानॉइड वालों को हमेशा शक ही रहता है. ओके. जैसे आपने पैरानॉइड पर्सनालिटीज पढ़ी होंगी, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी, पर्सनैलिटी पार्ट में. सो main thing is that when you are taking the case history of the psychotic patient, just be aware, be calm, be cool, क्योंकि theoretical knowledge and practical knowledge is totally different. हम theoretical, okay fine. So circumstantiality में घुमा फिरा के पर्सन ना गोल 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 करके आता है. टेंजेंशियलिटी में कभी पर्सन कभी दूसरी बात करेगा, फिर उसके बाद दूसरी बात करेगा, वो मुद्दे से बाहर रहेगा, वो वापस नहीं आएगा. एक सर्कमस्टेंस में गोल गोल करके वापस आ जाएगा बात करके. सो मेन चीज व्हेन यू आर टेकिंग अ केस हिस्ट्री, हम बात कर रहे थे, जब प्रैक्टिकल आप नॉलेज कर रहे हो तो प्रैक्टिकल में पहले अपने आप को सेफ रखना है. क्योंकि पेशेंट कभी भी चिढ़ सकता है, कभी भी आप पे हार्म कर सकता है. आई ऑलरेडी डिस्कस्ड माय वन केस नहीं, 2 केसेस हुई मेरे साथ साइकोटिक के. एक ने आके मेरा गला भी पकड़ा था यहाँ पर. जस्ट एट दैट टाइम आई वाज वियरिंग अ गोल्ड चेन एंड आई वाज थिंकिंग कि मेरे को मारेगी. एंड फर्स्ट शी वाज ट्राइंग टू स्नैचिंग माय चेन, बट शी वाज लाइक पहले ऐसे करके. व्हेन आई टोल्ड टू हर मैं पानी पी के आती हूँ, आप प्लीज
मैं अभी आ रही हूँ आपसे बात करने के लिए। देन शी केम टू लाइक अ स्नैचिंग काइंड, नहीं नहीं मैडम, मुझे आपका नेकलेस अच्छा लग रहा है, मुझे ना नेकलेस ही ना अच्छा लग रहा है। बट उसका इंटेंशन वो नहीं था, उसका इंटेंशन दूसरा था। एंड उसको जब शी वाज साइकोटिक, उससे ना व्हेन यू आर टेकिंग द केस हिस्ट्री लाइक अ साइकोटिक पेशेंट ना, सम साइकोटिक पेशेंट्स लाइक दे विल नॉट सिट, वो बैठेंगे ही नहीं। आप उनको बोलो ना कि आप ना प्लीज बैठ जाओ, नो नो नो, वो चलते ही रहेंगे। कैटाटोनिया वाले पेशेंट्स देखे होंगे। हैव यू ऑब्जर्व सम केसेस, मे आई नो प्लीज? Yes, ma'am. Okay, how, what kind of cases you observe, may I know please? Ma'am, I have observed schizophrenics, I have observed catatonics, Okay, I have catatonic. observed people with OCD, I have Okay. observed people with paranoia delusion Okay, disorder. paranoid delusion, it's a commune already we discussed कि वो hallucination Yeah. होगा, and the delusions, then that can come your paranoid schizophrenia. Yeah. Okay. So what kind of the challenges you are facing when you was taking the case history of a patient, psychotic patient? Had you See, when they were faced in the any challenge? any challenges? Yes. So when they came, first of all, they were in a manic state, so it was obviously impossible for us to even communicate with them. Yeah, So yeah. once they were settled down, once they were being given ECTs and they were slightly calm in a symptomatic phase, then Okay. we could actually sit down with them and take their entire case history. But when they were in a manic state, it was next to impossible to take the case history. So Okay, okay, we okay. just let them be there until the initial Oh, first ECTs were there, and okay. first ECTs and medications were being given, and then once they were a little calm and symptomatic, then we Okay, went okay. ahead and took their case histories, and uh, then that was so on and so forth. Okay. Means you had also faced the challenges with the psychotic patient. Absolutely, I've done this internship in a proper mental asylum. Okay, probably. From where you did your internship? So I'm based in Bombay, and Okay. there is a mental asylum here called Vibhas Psychiatry. I've done there. Okay. Okay, okay. Fine. So you did your, you have a RCI or like just your master's you did it? No, no, no. I still have to give my master's exam in Bombay. Unfortunately, there is not a single college which has an RCI license, RCI Okay, registration. okay. Okay, So okay. everybody in Bombay are clinical psychologists without RCI licenses. Okay. Fine. That's nice. Actually, I have also one friend. She was doing a PhD right now, and she also need a RCI. And she told me many times. She is from Bombay, and she told me, yes, how you will get a RCI? Please, let me know. I also want to do that course. Oh, okay, fine. And she is a semi-government job right now. But she said कि वो मुझे कभी भी निकाल देंगे. I don't know when she will when I will be left that job. So I No, need her help. Bombay mein everybody at even the senior position people, nobody has an RCI license here because it is pretty understood that there is not a single college in Bombay which has RCI affiliation. Not a single one. Okay. Except for Okay. there was one Amity which was also removed. It Yeah, is also removed. Yeah. it is the one Amity University, but there is a lot of competition. No, they Lots removed of. it. It is off the chart for Bombay. Oh, okay. So Fine. they just have one course now for RCI, which is a diploma in RCI, diploma in clinical psychology. So just that Okay. is going on for Amity, but otherwise the Okay. proper MPhil वगैरह वो Saidi सारा and RCI के लिए. okay, they साइडी तो removed दूर it. की बात है. साइडी तो मतलब ख्वाब में ही देख सकते हैं हम. Okay, but in our also Amity Manesar, like a Gurgaon, there is no SID. There is only two programs, MPhil and PDCP, and one is a rehabilitation kind of a course. Also, they got it the chance this year only. No, So they Amity are. has साइडी in Gurgaon, No, Noida. no, 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 no. It's not in a Gurgaon. It's in a Noida. Noida हाँ, University going on a SID. Okay, yes, but not a Manesar wala, because it's a yeah, very practical course, because correct. you They have have to only be, 11 seats. yeah, only 11 seats, and when I did my ample there were 8 seats only, 8 seats. I
There are a lot of challenges, a lot of tasks like nowadays. True that. True that. Yeah. So anybody wants to share your point of views? Surbi, Bharti, Navita, Ravite. Sorry, what's the pronunciation? Hello, hello. I Yeah, think all are the quiet now. Maybe the busy somewhere else. They want to listen yeah, only. you're audible, ma'am. Okay. So I'm asking anybody wants to ask something, and anybody wants to share your experience with the psychotic patients, because if you get the practical knowledge na, that will be help to you, because bookish knowledge is a bookish knowledge, practical knowledge is practical knowledge. Even today I have to say one thing. Today I got the opportunity in a 9 UP Muradabad battalion NCC. So there is a one case I got it, I have to share. She told me ma'am, individual session kind of. First of all, I gave the 2 hours workshop, and they gave me one memento also. This memento they provide me today, NCC wala. So one girl asked me, ma'am, I'm interested in a girls. Okay, she had a lesbian wala scene, and she had intimated also 3 years with same girl. And she said कि मैम ये मुझे प्रॉब्लम है क्या, मुझे इंटरेस्ट नहीं आता है बॉयज की तरफ. ओके, बिकॉज देर वॉज अ टॉपिक ऑफ अ सेक्सुअल. तो काफी स्टूडेंट्स ने अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताई इन अ पर्सनल यहाँ पे. सो मैंने बोला कि इट्स नॉट अ प्रॉब्लम सम. एंड उसका जो फिजिक था ना, फिजिक पूरा, because what if you are thinking that I'm a boy, you are reacting like a boy, so then obviously your hormones also reacting like a boy. आपका जो ब्रेस्ट सिस्टम, ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट उसका बहुत कम था. एंड शी वाज शी वाज सेइंग कि मैम, and she was take वो grooming and all the like a boy वाला, short hairs, just like a boy cutting, and चाल उसका वैसा, सब कुछ वैसा. एंड शी सेड मेरे पेरेंट्स ने मुझे 15 दिन तक, 1 महीने तक उसके अंदर बंद रखा, रूम के अंदर, मुझे बाहर नहीं निकलने दिया. And I was ये because we all knows that our society is a patriarchal society. एंड कोई पर्सन विलेज से है एंड उसके अंदर ये सब चीजें आ जाए, तो ऑब्वियसली उस चीज को रोका जाता है, सप्रेस्ड किया जाता है. एंड फिर आई गिव वन सॉल्यूशन टू हर: talk to your parents and tell each and everything, without any hesitation. And if you have any problem, then come to me and I talk to your parents. Because she don't want. I also asked her for the childhood history. कि birth history में तो ऐसा नहीं था, child history में तो ऐसा नहीं था. Then she said, मुझे बचपन से ही ऐसा था. I don't like boys. एंड उसके साथ आई थिंक उसने सारी बात मुझे खुल के नहीं बताई, बिकॉज इट वाज जस्ट लाइक अ 10 मिनट्स, 10 मिनट ही बात हुआ था मेरा. एंड शी सेड कि मैम प्लीज हेल्प मी आउट. And lot of person have lot of cadets have a different kinds of problems. So sexual topic also necessary, because when we go for the sexual disorders, there is a lot of things, not only one thing. If you will get a, because already I covered up your delusion part, so I am covering like a normal जो practical knowledge है उसके भी यहाँ पे मैं आपसे बात करूँ. Because sexual में क्या होता है कि I also deal the relationship counseling, okay, marital counseling, और like a child abusive वाला case. So there is a lot of things exist. If you get the different partner, if you will not get a same partner as like you, so then it will be also impact your health, it will impact your relation too.
सो वो वाली चीजें हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे, बट वो चीजें बहुत रिक्वायरमेंट है हमारी सोसाइटी के लिए, जैसे मैं आज देख कर आई थी वहां पर। और द गर्ल्स डोंट नो अबाउट द बैड टच एंड गुड टच, एंड दे आर है ना 8 colleges वाला लाइक बीएससी फाइनल ईयर, बीए, इस टाइप के स्टूडेंट्स थे। So, anyone have problem or any have any confusion in a delusion part? I will tell you. Tangentially, circumstantially की मैंने बता दिया आपको, और लाइक इनमें से कोई भी चीजें आपको लगता है, और मेन थिंग जो भी पेशेंट होंगे उनको होपलेसनेस वाला, हेल्पलेसनेस वाला, वर्थलेसनेस वाला चीजें फील होंगी ही डिल्यूजन्स में, जैसे हमें डिप्रेशन में भी देखने को मिलती हैं। हेलो, हेलो सर। You're audible, ma'am. What is the basic difference between delusion and hallucination? Delusion is a false belief, and hallucinations means Hallucination, just actually we are not discussing, we are already completed a delusions part. Hallucination we will discuss in a next, because hallucinations have a different kinds of like auditory hallucination, visual hallucinations, ठीक है। उसमें आप परसेप्शन होता है उसमें, ओके, इसमें फॉल्स बिलीफ होता है, उसमें परसेप्शन लाइक परसीव करते हो आप। लाइक ऑडिटरी हेलुसिनेशन में क्या किया आपने, परसीव किया कि आपको आवाज सुनाई दे रही है, कोई पेशेंट बोल रहा है कि मेरे कानों में आवाज चल रही है। फिर उसके बाद आप और ज्यादा अंदर जाओगे तो दैट इज सीरो हेलुसिनेशंस, कि कानों के अंदर से आवाज आ रही है या बाहर से आवाज आ रही है, परसीव कर रही हो ना वो बाहर से। हेलो, भारती, एनीथिंग एल्स? no, ma'am, no, ma'am. This is only. Thank you. क्लियर ना? सो किसी का लाइक वैसा हो, कोई Yes, ma'am. केस Yes, ma'am. बताना हो, It's clear. if you have any case so you can discuss neurotic, not a psychotic, you can discuss neurotic. Hello, Yes, you are audible. so I have to tell something, आप लोग नहीं बता रहे तो मैं ही बता देती हूँ। कोई रिलेशनशिप काउंसलिंग करता है क्या आप में से? हेलो, एनीवन डू रिलेशनशिप काउंसलिंग? And do you know about the CBT, REBT, नहीं जानता मैं तो mindfulness, JPMR? Hello? Do you know the therapy part? Please, मैं इसलिए पूछ रही हूँ because we will go for the therapy also. जो चीजें like आपको requirement है। I have a PPTs also. Hello? Yes, Yes, you are ma'am. audible. आपने मेरा क्वेश्चन सुना, मैंने क्या बोला? इफ एनीबडी नीड थेरेपेटिक अलायंस वर्क, सो आई कैन गो फॉर द थेरेपेटिक अलायंस टू, कि हाउ वी विल कंडक्ट द थेरेपी। जैसे हम केस हिस्ट्री लेते हैं वैसे ना थेरेपी, हाउ विल गिव द थेरेपी टू द पेशेंट,
कैसे आप थेरेपी दोगे, कैसे वो ओवरकम करेगा अपनी प्रॉब्लम से। गॉट इट। क्योंकि आपने केस हिस्ट्री ले लिया, अगर आप पेशेंट को बताओगे नहीं कि आप कैसे ठीक होगे, सॉल्यूशन तो देना पड़ेगा ना आपको। So you will be implement on the patient therapies like a CBT, REBT, mindfulness. If the patient have a daily routine wala, तो activities wala, तो then you have to be implement on the patient daily routine activities work, just like a diary entry. अरे कहाँ चली गई? आई थिंक मैम का नेटवर्क इशू हो रहा है, दैट्स वाई शायद वो चली गई है। तो मैम का मैसेज आया है